because you all are a leader of our country, future leader of our country. And why we are teachers and why that much importance we are getting? Because of you students. You know, childhood is the two type of phase. In that, enjoyment is also there and some sensitive phase is also there. Now you all are thinking how much enjoyment, because in this age there is no tension. Just in morning our parents is calling at us, and in evening again we are like it only. We forget all the things. And when we become mature, that time someone tells us something now. So some type of attitude is there, some type of ego is there. हम उस बात को अपने दिल से लगाएं. But in childhood age, we forget all the things within our. So in that, enjoyment is also there and sensitive phase is also there. And many several crimes take place against you in that age. If we are not aware, if we are not careful. In life always two paths are there. हमेशा दो रास्ते हमें दिखाई देते हैं. एक वो जो बहुत इजी हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, एक वो जहाँ तक पहुँचना काफी मुश्किल होता है. तो इजीली हम वहां तक पहुँच तो जाते हैं, बट उसका जो रिजल्ट है वो हमारे लिए क्या नहीं होता, बेटर नहीं होता. और जो डिफिकल्ट पार्ट होता है वो फ्यूचर में जाके हमारे लिए क्या हो जाता है, हमारा अचीवमेंट हो जाता है. So again, today I want to tell you one story in short about teacher and student. In college, exams were done. College में एग्जाम शुरू हुई. 5 minutes का ब्रेक हुआ. उसमें सभी लोग इधर उधर थोड़ा सा रिफ्रेश हो गए. और after 5 minutes, all sit there again. Then one student informed to professor, sir, I lost my watch. That was very expensive. उस बच्चे ने प्रोफेसर को बताया कि सर मेरी घड़ी खो गई है, जो कि बहुत ज्यादा क्या थी, एक्सपेंसिव थी. अगर वो मुझे नहीं मिली तो मेरे पेरेंट्स मुझे शायद पनिश करेंगे. देन प्रोफेसर थॉट सभी तो यहाँ थे, ना तो यहाँ से कोई बाहर गया और न बाहर से कोई अंदर आया. फिर प्रोफेसर ने कहा कि चलो ठीक है, सब यहीं थे, एक बार चेक कर लेते हैं सभी की पॉकेट, क्योंकि बाहर तो जाएगी. स्टूडेंट को फीलिंग आई कैसी, अब तो मैं पकड़ा जाऊंगा जिसने घड़ी चुराई थी, और उसको ऐसा लग रहा था सुसाइड कमिट कर. इतनी इंसल्ट पूरी क्लास के सामने कि सबको पता चल जाएगा कि चोर मैं हूं, तो मैंने घड़ी चुराई. प्रोफेसर ने क्या किया, प्रोफेसर ने कहा एक काम करते, ब्लाइंड फोल्ड करते. प्रोफेसर ने सभी की आंखों पर पट्टी डाली, सभी की आंखों पर पट्टी डाली, ताकि किसी को क्या ना दिखाई दे कि किसके पास घड़ी है. प्रोफेसर ने सभी की पॉकेट चेक की, और वो घड़ी जिसकी जेब में थी उसकी जेब से घड़ी निकाली, और जिसकी वो घड़ी थी वो उसने ले जाकर उसकी पॉकेट में रख दी. उस बच्चे ने इतना फील किया कि मानो पता नहीं वो कितनी बड़ी मुसीबत से बाहर आ गया. जो बच्चा ये सोच रहा था कि मुझे सुसाइड कमिट कर लेना चाहिए, वो बच्चा इजीली उस चीज से बाहर निकल गया. वो बहुत खुश हुआ, और उस दिन उसने डिसाइड किया कि आज के बाद मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिसकी वजह से मेरे पेरेंट्स को, मेरे टीचर्स को शर्मिंदा होना पड़े. और आफ्टर सम टाइम दैट स्टूडेंट बिकेम अ व्हाट फेमस बिजनेसमैन, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना. और एक दिन वो भी आया जब उसी के कॉलेज में उसे चीफ गेस्ट करके बुलाया गया. किसे, जिस बच्चे ने घड़ी चुराई. और आकर उसने प्रोफेसर के पांव छुए और प्रोफेसर को बोला कि सर थैंक यू सो मच, अगर उस दिन आपने मुझे नहीं बचाया होता था तो आज मेरा फ्यूचर स्पॉइल हो जाता. तो प्रोफेसर ने बच्चे से कहा वो बच्चे आपके, वो स्टूडेंट आपके किसने घड़ी चुराई थी. तो बच्चे ने पूछा आपको नहीं पता. तो प्रोफेसर ने कहा नहीं, क्योंकि मैंने भी मेरे आंखों पे पट्टी बांधी थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई बच्चा मेरी नजर में गिरे, इसलिए मैंने ऐसा किया. बच्चे की आंखों में आंसू आ गए. उसने प्रोफेसर को फिर से पहुंचे और टाइटली हग किया. नाउ यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर इन योर लाइफ.
कहाँ तक आपको पॉकेट कर सकते हैं एंड हाउ टीचर्स थॉट अबाउट यू. So once again, happy Children's Day to all. Enjoy your day.